सभी छात्रों को नमस्कार। आज का हमारा ये एपिसोड हिंदी साहित्य बीए भाग तृतीय हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो हिंदी कहानी के विकास से संबंधित है, उस पर आधारित है। ये जो प्रश्न पत्र है एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर राजस्थान के तृतीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य विषय का। देखिए, इसके पहले के एपिसोड में हम आपको हिंदी कहानी का जो प्रारंभिक रूप था, हिंदी कहानी का जो प्रारंभिक विकास था, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज का हमारा ये जो एपिसोड हिंदी कहानी का जो हमारा दूसरा कालखंड आता है, जिसे विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। कई विद्वान इसे प्रेमचंद युग भी कहते हैं, कई विद्वान इसे हिंदी कहानी का विकास काल भी कहते हैं। तो आज हम संक्षेप में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए आप, क्योंकि हिंदी कहानी का ये जो विकास काल है, इसको अधिकांश विद्वानों ने प्रेमचंद युग के नाम से जाना है। उसका कारण यह है कि हिंदी कहानी के इतिहास में प्रेमचंद ऐसे मील के पत्थर के रूप में स्थापित हैं कि जिनका मुकाबला कोई रचनाकार प्राय बहुत मुश्किल से कर पाता है। हम देखते हैं कि प्रेमचंद के पहले जो हिंदी कहानी की शुरुआत हुई थी, जिसमें कुछ नाम, जैसे उदाहरण के लिए रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, इसी प्रकार से किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, या माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, एक मिट्टी भर टोकरी, इस बंग महिला की धुलाई वाली, इस प्रकार की जो सामान्य कहानियां थी, वो सामान्य कहानियां हमारे प्रकाशन जगत में आई थी। लेकिन इसी समय जब प्रेमचंद का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आगमन हुआ, प्रेमचंद का प्रादुर्भाव हुआ, तो देखिए प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में कहानियां लिखते थे। पर उन्होंने देखा कि उर्दू में जब वो अपनी कहानियों को लिखा करते थे, अपने रचनाओं को रचा करते थे, तो वो इतनी ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय न हो पा रही थी, क्योंकि उर्दू जानने वाले कम लोग थे। लेकिन हमारी जो सामान्य भाषा है, जिसे अपन हिंदी के रूप में जानते हैं, हिंदी खड़ी बोली या साधारण जो भाषा थी, जनभाषा थी, इसका प्रयोग जब उन्होंने करना प्रारंभ किया तो उनकी कहानियों की स्थिति बिल्कुल दूसरी हो गई। तो देखिए, प्रेमचंद के पहले जो कहानियां रची जा रही थी, वो बिल्कुल सामान्य धरातल पर आधारित थी। उनमें किसी प्रकार की कोई विषय और संवेदना का या एक प्रकार के लक्ष्य का प्राय अभाव था। केवल रचनाकार अपनी भावनाओं को कथानक के रूप में थोड़ा मोटा तैयार करके और उसको व्यक्त करने का प्रयास कर रहे थे। प्रेमचंद वास्तव में समाज के पूरे दर्पणकार थे। उन्होंने समाज के अनुभवों को देखा, परखा और यह अनुभव किया कि हमारा समाज किधर जा रहा है, किस तरीके से इसकी स्थिति को हमें देखना है, समझना है, परखना है, और किस तरीके से एक सामाजिक जागृति ला करके हमारे को समाज को विकास के पथ पर अग्रसर करना है। प्रेमचंद ने अपने समाज की विभिन्न बुराइयों को देखा। देखिए आप, प्रेमचंद की कहानियों का क्षेत्र, उनके उपन्यासों का क्षेत्र इतना ज्यादा व्यापक है कि उपन्यास के क्षेत्र में तो हम प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं। उसका कारण है कि उनकी कथाओं का, उनकी कहानियों का जो कलेवर है, वो अत्यंत व्यापक रहा। और किस तरीके से उन्होंने हमारे पूरे कथा साहित्य को एक प्रकार से नई दिशा प्रदान कर दी कि उस नई दिशा से प्राप्त करके आज हिंदी का जो कथा साहित्य है वो कहाँ पहुंच गया, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए, प्रेमचंद के इसी योगदान के कारण कहानी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में या कथा साहित्य के क्षेत्र में उनका ये जो योगदान रहा, इस योगदान के कारण हमने हिंदी कहानी के दूसरे काल को विकास काल के साथ साथ प्रेमचंद युग नाम दिया। और वाकई प्रेमचंद युग नाम देना इसे उचित भी है, क्योंकि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को ऐसी वैज्ञानिकता प्रदान की, ऐसा आधार प्रदान किया, चाहे वो भाषा की दृष्टि से हो, चाहे शैली की दृष्टि से हो, अथवा विषय वस्तु की दृष्टि हो, सारी चीजों को लेकर के जब उन्होंने अपने कथा साहित्य की रचना की तो एक नए आयाम हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थापित हो गए। तो देखिए, मैं यहां बताना चाह रहा हूं आपको कि जब मुंशी प्रेमचंद का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आविर्भाव हुआ, आवागमन हुआ, तो उन्होंने हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्राप्त की। हम देखते हैं कि प्रेमचंद के पहले जो कहानियां थी बिल्कुल सामान्य कहानियां थी। उनमें कथानक, पात्र, चरित्र आदि तो होते थे, किंतु उनके एक जो निर्देशन था, उनका एक जो सही व्याख्या थी, उनका एक जो वैज्ञानिक स्वरूप था, उसकी जो संवेदना थी, उन सबका प्राय अभाव था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को इन सारे तत्वों से परिपूर्ण किया। प्रेमचंद की जो कहानियां होती है वो संवेदनशीलता से परिपूर्ण होती है। देखने के बाद है कि उनकी कहानियों का जो कलेवर है वो इतना व्यापक है। समाज, राजनीति, धर्म, बाल मनोविज्ञान और यहाँ तक कि शहरी चीज, शहरी परिवेश, ग्रामीण परिवेश, हमारे संस्कृति के उतार चढ़ाव, सारी चीजें उनकी कहानियों के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने हर प्रकार की कहानियां लिखी है जो हर वर्ग, हर क्षेत्र को जो है पूरी तरह प्रभावित करती है। अब देखिए, जब प्रेमचंद ने अपनी सामाजिक कहानियां प्रारंभ की
तो प्रेमचंद का अनुकरण कई रचनाकारों ने किया और वे सभी प्रेमचंद के आधार पर उसी प्रकार की कहानियां लिखने लग गए। प्रेमचंद की ने लगभग 200 कहानियां लिखी जो उनके मानसरोवर के 8 भागों के अंदर 25-25 के समूह के अंदर प्रकाशित हुई। तो उन कहानियों में सभी प्रकार की कहानियां, बच्चों से संबंधित, बड़ों से संबंधित, धर्म, समाज, ईमानदारी, राजनीति, जो भी कुछ होना चाहिए, हमारे नैतिक संस्कार, वो सारी चीजें हमें उनके कहानियों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप कि प्रेमचंद के साथ साथ ही इसी समय एक दो रचनाकार और सबसे महत्वपूर्ण थे। जैसे प्रेमचंद की जो सामाजिक कहानियां थी वो अपनी धारा पर आगे बढ़ रही थी। ज्यादातर रचनाकारों ने क्या किया, प्रेमचंद की कहानियों का अनुसरण किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु इसी समय एक दो रचनाकार और ऐसे थे जो हिंदी कहानी को नई दिशा प्रदान कर रहे थे। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसी समय चंद्रधर शर्मा गोलेरी, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भी अपनी कहानी लिखी। उन्होंने 3 ही कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। उनकी तीनों कहानियां इतनी चर्चित रही, लेकिन उन सबके अंतर्गत जो उसने कहा था कहानी है, जो लैला सिंह और सूबेदारनी के प्रेम और कर्तव्य को प्रकट करने वाली कहानी है, वो अत्यंत वैज्ञानिक और अत्यंत सुरीले तरीके से प्रकट की गई कि उसने इन तीनों कहानियों ने चंद्रधर शर्मा का अमर नाम कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जहां एक तरफ प्रेमचंद की सामाजिक कहानियों की जो परंपरा थी वो लगातार विकसित हो रही थी, वहीं प्रेम और कर्तव्य की भावना के साथ चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी अपनी कहानियों के माध्यम से इस युग में योगदान दिया। इसी समय हम देखते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महान रचनाकार जयशंकर प्रसाद का भी आगमन हो चुका था और प्रसाद भी अपनी कहानियों की रचना कर रहे थे। प्रसाद की कहानियां एक विशेष प्रकार को लिए हुए हैं, उसके बारे में हम आपसे अलग एपिसोड के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रसाद जी की जो कहानियां हैं वो बिल्कुल एक अलग मोड़ को लिए हुए हैं। प्रेमचंद की कहानियों की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। तो देखिए, प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को सामाजिक आधार प्रदान किया, हिंदी कहानी को उन्होंने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, हिंदी कहानी को उन्होंने पूरे जो कथा शैली होती है, जो कथात्मक तत्व होते हैं, उन कथात्मक तत्वों से परिपूर्ण किया और हिंदी कहानी को एक नया रूप उन्होंने प्रदान किया। तो इसी प्रकार से मतलब जो है ना, प्रेमचंद का जो अनुकरण है वो अन्य कई रचनाकारों ने किया। इसीलिए दूसरा जो युग है हिंदी कहानी का, उसे हम प्रेमचंद के रूप में जानते हैं। और प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को काफी वैज्ञानिक और मजबूत रूप प्रदान किया। उनके इस योगदान को किसी भी स्थिति में हम साहित्य से निकाल नहीं सकते, उसे भूल नहीं सकते। उनका ये योगदान हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर और अमूल्य अमानत है। धन्यवाद।